इन दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मुकुंद कुमार, जो कि 1 जुलाई 2025 से हिंदू धर्म के एक ऐसे पावन ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके रचयिता स्वामी तुलसीदास जी महाराज। रामचरितमानस हिंदू धर्म का श्वास भी कहा गया है। ये नहीं केवल हिंदुओं के लिए बनाया गया बल्कि समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए बनाया गया। जब तुलसीदास जी महाराज इसकी रचना कर रहे थे तब उनके मन में एक ख्याल आया कि आने वाले युग में लोग इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो उनके अंदर संस्कार आएगा, उस संस्कार से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा तथा ये मजबूती हमारे देश को आगे ले जाएगा। परंतु देश में बढ़ रहे बेविचार, अत्याचार, ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे धर्म ग्रंथ का समाज में अचानक से बंद हो जाना। पहले के दादा लोग थे तो पढ़ते थे, जो कि ये अत्याचार कम रहते थे, लेकिन अब हर घर में रखा तो है लेकिन लोग पढ़ना भूल गए। तो हम चाहते हैं कि लोग फिर से वापस हमारे साथ उस ग्रंथ को खोलें और पढ़ें तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। आज देश में बढ़ रहे अत्याचार, अगर रामचरितमानस पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति समाज में हमारे साथ उठ बैठ रहा है तो फिर वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति होगा, जो कि हमारे समाज को एक सही दिशा और सही डायरेक्शन दिखाएगा। क्योंकि जो नियम होते हैं वो हमें धर्म से ही आते हैं। अगर हम आज अपने पिता को पिता कह रहे हैं, अपनी माता को माता कह रहे हैं, अपनी बहन को बहन कह रहे हैं, अपने भाई को भाई कह रहे हैं और समस्त मानव जाति को जो हमसे जुड़ता है उन्हें कोई भी रिश्ते का नाम दे देते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमने धर्म से ही सीखा है। पिता को पिता कहना, माता को माता कहना एवं किसी भी मानव जाति जो हमसे जुड़ते हैं उन्हें एक नए रिश्ते का नाम देना, ये हमें धर्म ही तो सिखाता है और हमने कोई नहीं सिखाता। धर्म ही बताता है कि आपका ये कर्तव्य है, धर्म ही हमें बताता है कि एक पद पे जाने के बाद आपका क्या कार्य हो सकता है। तो इसे जरूर पढ़ें और अगर आप इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से इसे सुन सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि रामचरितमानस को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, उसके सही मतलब बताएंगे कि वो बनाया क्यों गया है। अगर तुलसीदास जी महाराज इसका निर्माण करें हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं करें हैं कि श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रचार हो सके, बल्कि इसलिए करें हैं कि जो मनुष्य के अंदर बैठे राम है वो मनुष्य अपने आप को देख सके। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो हम सबके भीतर एक राम है, बस उनको देखना, उनके प्रति आत्मसमर्पण होना हमें बहुत जरूरी हो गया है। और ये तभी आएगा जब हमारे अंदर एक मजबूत संस्कार होगा, हमारे अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व होगा। अगर हम अपने रामचरितमानस का रोज एक चौपाई, एक दोहा भी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो संस्कार आ जाएंगे और जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि हमारा मानना यह है कि एक संस्कारों से भरा व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, एक संस्कारों से भरा व्यक्ति कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, एक संस्कारों से भरा व्यक्ति कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर ये संस्कार हैं तो मरना पसंद कर लेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि श्री रामचंद्र जी के महाराज के अंदर जो ये संस्कार थे तो उन्होंने बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। ये वाला फीलिंग, ये वाले संस्कार तभी आएगा जब हम रामचरितमानस को पढ़ना शुरू करेंगे। और आप जिस भी धर्म के हैं, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बनाया गया, ये समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए बनाया गया, ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके और स्वतंत्र और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो चलिए आज से हमारे साथ आप लोग भी जुड़ने का प्रयत्न करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल में एक एक दोहे, एक एक चौपाई को सुनकर और उसका जो सही मतलब है उसे समझने का प्रयत्न करें तथा अपने घर में बच्चों को भी सुनाएं ताकि उनके अंदर भी संस्कार आए और जिससे वो अपने समाज का एक नया विकास कर सकें तथा अपने समाज को दिखा सकें कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस पावन यात्रा को सफल बनाएं और आप लोग हमें अपना आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रहें। जय श्री राम।